दोस्तों, जब गौतम बुद्ध पृथ्वी पर मौजूद थे तब बौद्ध धर्म पूरी तरह से आडंबरों से दूर था, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद उनके भिक्षु संघ का विघटन हो गया और बौद्ध धर्म में कई शाखाओं का जन्म हुआ। ऐसा ही होता है, जब तक किसी भी धर्म के संस्थापक मौजूद होते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, पर उनके जाने के बाद उनके शिष्यों में वर्चस्व की लड़ाई, मैं की लड़ाई शुरू होती है और इसके परिणाम स्वरूप उस धर्म में कई शाखाओं का जन्म होता है। ऐसा जैन धर्म में भी हुआ है और अन्य धर्मों में भी, पर आज हम यहाँ बुद्ध धर्म के थेरवाद और महायान के बारे में बात करेंगे। थेरवाद शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ जनों की बात। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया जाता है। थेरवाद अनुयायियों का कहना है कि वे बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप में मानते हैं। इनके लिए तथागत बुद्ध एक महापुरुष अवश्य हैं, लेकिन कोई देवता नहीं। वे उन्हें पूजते नहीं और ना ही उनके धार्मिक समारोह में बुद्ध पूजा होती है, जबकि महायान बौद्ध परंपराओं में देवी देवताओं जैसे बहुत से दिव्य जीवों को माना जाता है, जबकि थेरवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। थेरवादियों का मानना है कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है या असंभव है। वे समझते हैं कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी से प्रेम करना और सभी के निर्वाण के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। किसी भी प्राणी के लिए दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसे हैं। उनका मानना है कि एक हत्यारा या एक तुच्छ जीव अपना ही कोई फिर से जन्मा पूर्वज भी हो सकता है, इसीलिए उनकी भी सहायता करनी चाहिए। लेकिन थेरवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी भी शाखाओं के चक्कर में न पड़कर सीधे बुद्ध को मानना चाहिए, महावीर को मानना चाहिए, और यही हमारे जीवन के लिए सही रास्ता भी है। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।